तो दोस्तों पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन इंडिया जीके के टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बार बार जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन अपन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक होगा आधुनिक भारत। तो क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको याद होने चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर साल अधिवेशन होते थे। उस अधिवेशन में कोई न कोई अध्यक्ष को चुना जाता था। वो अध्यक्ष पूरे साल कार्यकाल उसका होता था। तो उस दौरान प्रथम बार सबसे पहले बार मुख्य मुस्लिम अध्यक्ष कौन बनाए, किसको बनाया गया था? मौलाना आजाद को, जाकिर रजा को, बदरुद्दीन तैयब जी को या एम के अंसारी को? तो इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। इन्हें अध्यक्ष कब बनाया गया? तो ये याद रखिएगा 1887 में, 1887 में। और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की थर्ड उसकी थर्ड अधिवेशन था उसके। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ, 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। और सबसे पहली बार मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण भी 1885 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसके द्वारा किया गया? 1885 में ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व के रूप में बनाया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो अंग्रेज अधिकारी थे वो सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखते थे अपनी। तो इसका सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कार्य ग्रहण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? डफरिन, जॉर्ज एंड्रयूल, ए.ओ. ह्यूम या हेस्टिंग्स? अब देखो इसमें भी ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होंगे। क्यों? क्योंकि ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी 1885 के अंदर। तो ज्यादातर बच्चे ये सोचेंगे कि ए.ओ. ह्यूम ही इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे। इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा जॉर्ज एंड्रयूल। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं जॉर्ज एंड्रयूल से संबंधित। जॉर्ज एंड्रयूल कब अध्यक्ष बने थे? तो तीसरे अध्यक्ष तो थे बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज एंड्रयूल थे। कब बने थे ये? 1888 में बने थे। 1888 में बने थे। चतुर्थ अध्यक्ष थे। और उस समय उनकी जो मीटिंग हो रही थी कांग्रेस की वो इलाहाबाद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? इलाहाबाद में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको शुरुआत के चार याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं ये। तो शुरुआत के चार में पहले तो थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, तीसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी और चौथे थे जॉर्ज एंड्रयूल। 1885 से शुरू होकर के 1888 तक आपको ये चारों के चारों याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का संचालन किसके द्वारा किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बारदोली सत्याग्रह का संचालन किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या सितार मैया? तो इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल के द्वारा बारदोली सत्याग्रह का संचालन किया गया था। और इसी मतलब बारदोली सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। वहां की महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। इनका वास्तविक नाम तो वल्लभ भाई पटेल है। वल्लभ भाई पटेल है इनका वास्तविक नाम तो इन्हें सरदार की उपाधि उस बारदोली सत्याग्रह के द्वारा ही वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि, इनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह से मिली थी और संचालन भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फॉरवर्ड ब्लॉक मतलब फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना ब्लॉक का गठन कब किया गया? 1939, 1942, 1945 या 1947? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 1939 में। 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। किसके द्वारा किया गया इसका गठन? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। और अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने के लिए भारत से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। और इन्होंने पहले ही स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए काफी ज्यादा प्रयास किए थे। 1947 से पहले भी इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भारतीय ध्वज को फहराया था और स्वतंत्रता को घोषित करने का भी कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। समाचार पत्र आपको अच्छे से याद होनी चाहिए और पुस्तकें अच्छे से याद होनी चाहिए। तो केसरी समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या महादेव गोविंद रानडे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी समाचार पत्र। और इसके अलावा एक और याद रखिएगा, मराठा समाचार पत्र भी इन्हीं के द्वारा निकाला गया और केसरी समाचार पत्र भी इन्हीं के द्वारा निकाला गया। इन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी, लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी और मराठा समाचार पत्र का प्रकाशन करने का कार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये उद्घोष किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब ये गीत या फिर गीत तो बन चुका है ये, उस दौरान इन्होंने ये उद्घोष किया था, ये घोषणा की थी कि सरफरोशी की तमन्ना है हमारे दिल के अंदर। तो इसके यह उद्घोष किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, रास बिहारी बोस या राम प्रसाद बिस्मिल? तो इसका सही आंसर होगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा ये लाइन कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, यह किसने कहा? स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तिलक भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे। गोपाल कृष्ण गोखले, यह बात किसके द्वारा कही गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद के पिता के रूप में किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और ये तिलक आप जान ही चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक जिन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। अभी ऊपर अपन पढ़ के गए हैं, केसरी और मराठा समाचार पत्र इनके द्वारा लिखा गया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके द्वारा एक लिखी गई पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गीता रहस्य पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक भी, अच्छे से याद कीजिएगा। तो तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद के पिता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद के विलय हेतु भारतीय सैन्य अभियान था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जब एकीकरण हो रहा था उस दौरान हैदराबाद ने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और गुजरात का जूनागढ़ जगह पड़ते हैं, उन तीन जगहों ने भारत में विलय होने से मना कर दिया था। तो हैदराबाद को भारतीय सेना के द्वारा अभियान चला करके भारत में मिलाने का प्रयास किया गया था। तो वह प्रयास क्या कहलाया था? और उसी प्रकार से मिलाया गया था, प्रयास नहीं मिला भी लिया था, उसी भारतीय सैन्य अभियान के द्वारा ही मिला भी लिया गया था। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑपरेशन दक्षिण। हैदराबाद दक्षिण में इसलिए इसको ऑपरेशन दक्षिण कहा गया, या ऑपरेशन विजय कहा गया, या ऑपरेशन पोलो, या ऑपरेशन वंदे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया? तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1948 में, 1 नवंबर 1948। तो 1948 के दौरान हैदराबाद के निजाम को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे भारतीय राष्ट्रीय सेना के द्वारा। तो याद रखिएगा भारतीय सैन्य अभियान के द्वारा 1 नवंबर 1948 को जो हैदराबाद के निजाम थे उस दौरान उनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए गए थे ऑपरेशन पोलो के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो दिल्ली का नारा किसके द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा चलो दिल्ली का नारा दिया गया। और एक नारा आप सभी जानते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर किया कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड क्लाइव? तो इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा जनरल डायर। जनरल डायर के कहने पर ही वहां पर गोलियां बरसाई गई थी और हजारों की संख्या में लोग मरे थे वहां पे। तो इसका सही आंसर जनरल डायर के द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार किया गया था। और ये कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आई होप जो भी अपन ने क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।